Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. आज यानी 13 फरवरी को किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव का ऐलान किया है, जिसके चलते पंजाब हरियाणा के साथ साथ कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा है, इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि इन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहली मांग, किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनाना है। दूसरी मांग, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। तीसरी मांग, आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। चौथी मांग, किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पांचवी मांग, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। छठवीं मांग, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। सातवीं मांग, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाए। आठवीं मांग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। नौवीं मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। 10वीं मांग, कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। हालांकि किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए तमाम बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। CCTV और लाउड स्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ हाईवे भी बाधित हो सकता है। इस मामले पर और जानकारी देते हुए DCP ईस्ट ने बताया, हमें कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 13 तारीख को कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान दिया है। वो अपने किसान साथियों को एकत्रित करके दिल्ली के बॉर्डर्स में प्रवेश करेंगे। काफ़ी ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह भी लाने का उनका इरादा है, ऐसा हमें पता चला है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली की बाउंड्री में, दिल्ली के इलाके में कहीं भी शांति या कानून व्यवस्था भंग ना हो। इसके लिए हमने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा बंदोबस्त करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी जगह हमने डिप्लॉयमेंट वगैरह किया है और हमारी तरफ से कोशिश पूरी यही रहेगी कि किसी भी तरह का हादसा ना हो, किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े, बट एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।